अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. मोईदुल मुस्लिमीन हाय स्कूल उस्माना कॉलोनी परभणी. मी मिर्झा समीना परवीन. आज आपण घाटात घाट वारांदा घाट हा पाठ पूर्ण करणार आहोत. मागच्या दोन परिच्छेदांचा आपण अभ्यास केलेला आहे, समजून घेतलेला आहे. आता आपण आज कावळा किल्ल्याची सैर करणार आहोत, त्यावर चढणार आहोत. चला मग आता आपण आज कावळा किल्ला पाहूया, त्याची मजा घेऊया. कावळा किल्ला तसा बराच मोठा आहे. तो फोडून वारांदा घाटचा शेवटचा टप्पा तयार केला आहे. श्री वाघजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात डोंगर माथ्याजवळ 9 टाक्यांचा समूह आहे. कावड़ा किला जो है बहुत बड़ा है और वो तोड़कर ही वारांदा घाट तैयार किया गया है. और वहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर जो है ऊपर के साइड में है और डोंगर माथ्याजवळ यानी जो ऊपर का टॉप का हिस्सा है किले का, वहाँ पर एक 9 टाकियाँ बनी हुई है पानी की. समूह कहते हैं मजमुए को. 9 टाक्यांचा समूह आहे. कोण एकेकाळी तो कावळा किल्ल्याचा एक भाग होता. भजी वडे चहाच्या टपऱ्यांच्या बाजूने अवघ्या 10-15 मिनिटातच येथे जाऊन पोहोचता येते. यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई एक टाइम पर, बहुत पहले के टाइम पर यहाँ पर कावड़ा किला का ये एक हिस्सा था और वहाँ से जो है तो चाय की वगैरह जो टपरियाँ हैं वहाँ पर सिर्फ 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच सकते हैं. पाण्याला जीवन का म्हणतात ते इथे आल्यावर कळतं. काळशार पाषाणात खोदलेले पाण्याची ती टाकी कित्येक वर्ष कित्येकांची तहान भागवत असतील कोण जाणे. ओल्या वाटेने परत जाताना अंगावरचे कपडे हमखास रंगतात, कारण पायवाटाच तशी रंगीली आहे. यहाँ पर जो टाकियाँ बनी हुई है वो काळ्याशार पाषाणात यानी पत्थर को खोदकर, पत्थर को तोड़कर पत्थर के अंदर ही ये टाकियाँ बनाई गई है. और जब किले पे चढ़ते हैं तो बहुत प्यास लगती है, तो तब हमें पानी की महत्व यानी अहमियत हमको तब पता चलती है कि पानी इंसान के लिए कितना ज़रूरी है. तहान यानी प्यास. तो जब हम ऊपर चढ़कर जाते हैं तो इन पानियों की टाकी में से हम पानी पीते हैं और फिर उसके बाद हम वापस होते हैं तो गीला रास्ता रहता है. और कई लोगों की ये टाकियाँ जो है पानी की बनी हुई है, तो इन लोगों ने कई लोगों की प्यास यहाँ पर बुझाई है कि कितने तहान यानी बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने लोगों की प्यास इन टाकियों के पानी से बुझी है. किला चढ़ने के बाद बहुत प्यास लगती है, तो ये पानी ये टाकियों में से पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं. और उसके बाद फिर वापस होते हैं. ओल्या वाटेने परत जाताना अंगावरचे कपडे हमखास रंगतात. ओल्या यानी कच्चा रास्ता रहता है, जो पानी गिरे हुआ रहता है उसकी वजह से रास्ता पूरा कच्चा हो जाता है, गीला हो जाता है. पायवाटी यानी पैदल चलने वाले रास्ते से जब हम पैदल चलते हुए जाते हैं तो हमारे कपड़े भी वहाँ पर क्या हो जाते, रंग जाते. यानी मिट्टी चलते वक्त में जो मिट्टी का पानी उड़ता है, पत्तों का पानी उड़ता है, तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, कलरफुल हो जाते हैं, रंगीले हो जाते हैं, गीले भी हो जाते हैं और साथ ही साथ रंगीले भी हो जाते हैं. परत एकदा आपण डांबरी रस्त्यावर येतो. उजव्या हाताच्या वळणावर कावळ्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पायवाटेर नजर इसरवते. फिर वापस हम नीचे उतरकर एक डांबरी रास्ता यानी जो डांबर से बनाए गए रास्ते पर आते हैं. सीधे हाथ की तरफ हम अगर टर्न करें बाद फिर हमको कावड़ा किला दिखता है और पायवाटेवर नज़र जो उसके ऊपर पायवाटा चढ़ने के लिए रहती है, वहाँ पर हमारी नज़र रुक जाती है. स्थरावते यानी वहाँ पर हमारी नज़र रुक जाती है. बांधीव पायऱ्या पार करून अरुंद पायवाटेने कारवीच्या झाडातून हृदयाची धडधड वाढवणारा ट्रैक शुरू होतो. अब यहाँ से हम किला चढ़ेंगे ये सीधे हाथ की तरफ से. और यहाँ पर जब हम चढ़ते हैं तो बांधीव पायऱ्या यानी जो तैयार किए गए हुए हैं पत्थर के सीढ़ियाँ जो है तो उससे हम चढ़कर, अरुंद यानी जो ज़्यादा है तो बड़े नहीं है, जो छोटे छोटे हैं उस पे से हम चढ़ते हैं. और पैदल ही ये रास्ता हमको तय करना पड़ता है. और साथ में झाड़ का नाम जिक्र किया है यहाँ पर. कारवीच्या झाडीतून, कारवी एक झाड़ का नाम है यहाँ पर. उस आजू बाजू पूरी कारवी की झाड़ें हैं और उसमें से हम ये रास्ता तय करते हैं, पार करते हैं. इसलिए हमारी जो दिल की धड़कन है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, फास्ट होती है थोड़ी. वाढवणारा यानी दिल की धड़कन बढ़ाने वाला ये रास्ता है, ट्रैक है.
वारांदा घाटाच्या उत्तरेला पसरलेल्या डोंगरांच्या सोंडेवरून जाताना डावीकडे खाली वारांदा घाटच्या कोकणात उतरत जाणारा वळणाचा रास्ता दिसतो। जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो हमको दूसरे बाजू से एक रास्ता दिखता है, जो हम एकदम टॉप पे अगर पहुंच जाएंगे डोंगराच्या सोंडेवरून, यहाँ पे जैसे एक पहाड़ है और पहाड़ जो है हाथी के सोंड के तौर पर बना हुआ है, और उसके ऊपर अगर हम खड़े रहकर देखेंगे तो वहाँ पे हमको दावी तरफ से जो है तो कोकण में जाने वाला रास्ता हमको जो वळणाचा यानी जो टेढ़ा मेढ़ा है वो रास्ता हमें नजर आता है। इथून पाय सटकला की थेट सामर्थ्याच्या शिवथरगडी, यहाँ से पैर फिसला, सटकला यानी पैर फिसला कि हम वहाँ पर जो है तो समर्थाच्या शिवथरगडी यानी नीचे जो है एक मंदिर है, वहाँ पर जो समर्थ रामदास स्वामी रहते हैं उनके नाम पर ये मंदिर बना हुआ है, तो हम सीधे वहाँ पर नीचे पैर फिसल कर उनके पास पहुँच जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। तेव्हा जर कोकणात जायचं नसेल तर देशावरच्या मातीत सावधानपणे पावलं टाकत जायला हवं। अगर हमको नीचे नहीं जाना है, नीचे नहीं गिरना है, तो हमें अपने कदम संभालते हुए चलना है और धीरे धीरे चलकर हमें ऊपर के तरफ ही रहना हो, रास्ता ये तय करना है। सावधपने यानी हमें आहिस्ता से ये रास्ता तय करते हुए चढ़ना है, उतरना है, यहाँ पर बता रहे। डोंगर धारेच्या कड्यावरून जाणारी अरुंद पायवाट एका सपाटीवर येऊन थामते। ये जो रास्ता है ये एक है तो प्लेन लेवल के उस पे आकर यहाँ पर रुक जाता है, सपाट अरुंद यानी यहाँ पर वो रास्ता क्या होता है, रुक जाता है वहाँ पर आकर। तशी सपाटी अरुंद असते। तिथून पुन्हा एकदा कारवीची झाडे बाजूला करत शेवटी एका टेकडाची उतरून आखिरची चढ़ाई समोर येते। ऐसे ही रास्ता तय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कारवी की जो झाड़ है उसको क्या करते हैं, बाजू करते हैं, और सामने जो हम एक जो ऊंचाई से उतरकर नीचे आते हैं और आखिरी की जो चढ़ाई है वो खत्म करते हैं। येथून वारांदा घाट का मस्त दर्शन घडतं, और ये चढ़ाई पे जब हम चढ़ जाते हैं तो वहाँ से वारांदा घाट बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। डोंगराच्या सोंडेच्या शेवटी जोत्याचे अवशेष आणि ढासून गेलेल्या बुरुजाचे अवशेष दिसतात। यहाँ पर ऊपर चढ़े बाद हमें एकदम टॉप के ऊपर का वहाँ पर कुछ है तो बचे हुए हिस्से रहते हैं पुराने, उसके वहाँ पर अवशेष यानी जो बचे हुए हिस्से हैं वो दिखने को मिलते हैं। और उसके बाद साथ में वहाँ पर जो बुरुज कहते हैं, टॉप के हिस्से को, ऊंचाई वाले हिस्से को बुरुज कहते हैं, तो वहाँ पर बुरुज पर चढ़े बाद वहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें नज़र आती है। बुरुज भी दिखता है हमें एकदम टॉप के हिस्से पर हम पहुँच गए बाद। कोकणातला निसर्ग पाहत काही वेळ इथे शांत उभे राहायला हवे। यहाँ पर बता रहे हैं कि कोकण का हमको अगर निसर्ग यानी नेचर माहौल का लुत्फ उठाना है तो थोड़ी देर हमें खामोशी से यहीं खामोश खड़े रहना है। निसर्ग गीत अनुभवायला हवं, और जो माहौलियात में जो गाने गुनगुनाए जाते हैं, पत्ते वगैरह की ठंडी ठंडी हवा, झाड़ों की ठंडी ठंडी हवा, खूबसूरत नज़ारे, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो झरने बह रहे हैं, धबधबे बह रहे हैं, ये सारे नज़ारे हमको बहुत ही वहाँ से खूबसूरत नज़र आते हैं। वो सारे चीज़ों का लुत्फ़ उठाकर हम यहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहकर ये सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठाना चाहिए, खड़े रहना चाहिए और देखते हैं, ऐसा कह रहे हैं। परतीच्या प्रवासात डोळ्यात साठवलेले ते पावसाचे 4 क्षण। अब वापसी का सफ़र हो रहा है तय यहाँ पर, तो लेखक कह रहे हैं कि हमने आँखों में जो ये सारे नज़ारे हमने देखे हैं और सारे नज़ारों का जो लुत्फ़ लिया है, साठवलेले पावसाचे 4 क्षण अरुंद पायवाटेून अनुभवले, तो थरारा, कारवीच्या झाडाचे ते कडकडणे, मोडणे आणि त्यांचा आवाज ऐकून काळजात लक्क होणे आणि लगेच त्यातून सावरणे, हे सारं काही आठवत राहतं। जब हम वापसी का सफ़र तय करते हैं तो ये सारे नज़ारे हमारे सामने फिर से आते हैं, और ये सारे नज़ारे हम है तो सामने लेकर आकर याद करते वे ये रास्ता पार करते हैं। और ये रास्ते का जो लुत्फ़ है, ये मज़ा है, ऐसा है कि हमें हंसते हंसते रुलाता है और रुलाते रुलाते हसाता, ऐसा ये ट्रॅक है यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। हसता हसता रडवणारा आणि रडता रडता हसवणारा हा ट्रॅक एन्जॉय करायचा असेल तर वारांदा घाटच्या दिशेने आपल्या गाडीचे चाक वळवायला हवी।
लेखक कह रहे हैं यहाँ पर कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारे वाला ये है तो घाट है, वारांदा घाट, और बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं हम यहाँ पर। बारिश का मौसम है, फिलहाल बारिश का ही मौसम चल रहा है। ये मौसम में अगर हम कहीं पर भी घूमने फिरने गए तो हमें बहुत सारे नज़ारों का हम लुत्फ़ ले सकते हैं। और वहाँ उसमें ख़ास तौर पर ये जो नज़ारा है यहाँ का वारांदा घाट का और कावड़े किले का, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। लेखक ने सारे नज़ारों का यहाँ पर जिक्र किया है और इसका लुत्फ़ उठाने के लिए कहा है। और साथ ही साथ डर भी है यहाँ पर चढ़ते वक्त कि कहीं पैर फिसल गया तो हम नीचे ना गिर जाए, और ना हमें कोई हम गलती से नीचे गिर गए तो हमें मार वार ना लग जाए। यानी डर भी रहे हैं हम और खुश भी हो रहे हैं कि हमें इतना अच्छा सफ़र तय करने के लिए मिला है। तो इस तरीके से ये सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। बच्चों, आप लोग इस सबक के नीचे दिए गए सारे सवालात हल करिए। जो भी सवालात आपको नहीं आ रहे हमें कॉल करिए, पूछिए, हम इन सवालों के जवाबात आपको देंगे। अल्लाह हाफिज़।